मैं अनुपकांत यादव आप लोगों को अपने अनुपकांत यादव चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को सिलोजिज्म पढ़ाएंगे न्याय निगम, और इसका पार्ट 1 पहले हम पढ़ा चुके हैं और आज हम आप लोगों को न्याय निगम पढ़ाएंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांधी लेके टूट पड़ो। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सिलोजिज्म और न्याय निगम। ये क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो कथन दिया है सभी फूल फले, कुछ फल बकरियां हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले अपन को डायग्राम बनाना पड़ता है। तो डायग्राम पहले बनाएंगे, सभी फूल फले, तो सभी फूल फले, कुछ फल बकरियां हैं। बकरियां हैं, तो निष्कर्ष में दिया है कुछ फूल बकरियां हैं। क्या कुछ फूल बकरियां हैं, हो सकते हैं, हमको नहीं पता। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, संभावना के आधार पर कभी भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं देना होगा। ठीक है, कुछ बकरियां फले, क्या कुछ बकरियां फले, जी हाँ हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, कुछ फूल बकरियां हैं। दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, कुछ बकरियां फले। तो इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ बैल घोड़े, कुछ घोड़े कुत्ते हैं। तो निष्कर्ष दिया है कुछ बैल कुत्ते हैं। कुछ बैल कुत्ते हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ घोड़े कुत्ते हैं। कुत्ते हैं, तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सा निष्कर्ष 1 फॉलो करता है, निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, या दोनों फॉलो करते हैं, या दोनों फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका पहले डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। कुछ बैल घोड़े हैं, तो बनाइए वेन डायग्राम। कुछ बैल घोड़े, ठीक है, कुछ घोड़े कुत्ते, कुछ घोड़े कुत्ते। तो इसमें निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ बैल कुत्ते, क्या कुछ बैल कुत्ते हैं, हो सकते हैं पर है नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो इसमें दूसरा निष्कर्ष दिया है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा दिया है कुछ घोड़े कुत्ते हैं, क्या कुछ घोड़े कुत्ते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर ये दिया, तो दूसरा सही है डेफिनेट। ठीक है, राइट आंसर दूसरा होगा। निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कमेंट में आंसर दिया करो। क्वेश्चन नंबर तीसरा कराएंगे, सभी दरवाजे कुर्सियां हैं। कथन 1, कुर्सियां हैं। सभी कुर्सियां टेबल हैं, टेबल हैं। तो निष्कर्ष में दिया है सभी दरवाजे टेबलें हैं। सभी दरवाजे टेबलें हैं, और
दूसरे में दिया है सभी टेबल दरवाजे, सभी टेबलें दरवाजे दरवाजे हैं। तो आप लोगों को आंसर देना होगा, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इसका पहले मतलब वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, और जिसको समझ में ना आए तो वो कल की वीडियो जाकर के देखे। ठीक है, कल की क्लास मिस कर दी है इसलिए आपको समझ में नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आएगा, जिसने कल की क्लास देखी होगी उसे डेफिनेटली समझ में आएगा ये। ठीक है, तो सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, तो लिख लीजिए वेन डायग्राम बनाइए। सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां टेबलें हैं, टेबलें हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या दिया है देखना कि सही है गलत है, फॉलो करते हैं या नहीं। सभी दरवाजे टेबलें हैं, क्या सभी दरवाजे टेबलें हैं? जी हाँ, टेबल के अंदर आ रहे हैं तो सभी दरवाजे टेबलें हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे में देखना सभी टेबलें दरवाजे हैं, क्या सभी टेबलें दरवाजे हैं? बिल्कुल गलत है ना, ये टेबलें बाहर हैं दरवाजे अंदर है। तो कल की क्लास में बताया था आपको कि मतलब बाहर वाला कभी अंदर नहीं जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कमेंट में आंसर देना जिसको समझ में ना आए। अपने डाउट कमेंट में कर दिया करो, जिससे हम पढ़कर आपके लिए डाउट सॉल्यूशन लेके आया करें। कुछ ईंटें गढ़ी हैं, कथन दिया है। कुछ ईंटें गढ़ी हैं। दूसरा कथन दिया है कोई भी घड़ी लाल नहीं है। कोई भी घड़ी लाल नहीं है। निष्कर्ष में दिया है कोई भी ईंट लाल नहीं है। नहीं है। सेकंड निष्कर्ष में दिया है कुछ ईंटें लाल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वेन डायग्राम बनाइए। कुछ ईंटें गढ़ी हैं, घड़ी अंदर आ जाएगा इधर। कुछ ईंटें गढ़ी हैं, कोई भी घड़ी लाल नहीं है। तो कोई भी घड़ी लाल, लाल अल्लाह आ जाएगा ये, तो इसके बीच में दुश्मनी होगी। ठीक है, नहीं ये इसको इसके अंदर आ सकता है, नहीं ये इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बन गया। बेशक ये इधर आ सकता है, लाल वाला इधर आ सकता है, संभावना है इधर आने की, पर लेकिन देखें निष्कर्ष में क्या दिया है। ठीक है, तो कोई भी ईंट लाल नहीं है। कोई भी ईंट लाल नहीं है। हो सकती है इधर भी आ सकता है, ये लाल उठ के यहाँ से यहाँ आ जाए, ऐसे करके यहाँ से इधर आ जाए, लाल बन सकता है ना, पर लेकिन ये भी संभावना है, ना कि नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। तो कुछ ईंटें लाल नहीं है, कुछ ईंटें लाल नहीं है, पता नहीं, अब जो स्पष्ट रूप से ही नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कुछ ईंटें लाल नहीं है? कुछ हैं, दोनों गलत हो जाएंगे, बहुत बहुत रॉन्ग। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको क्वेश्चन समझ में ना आए वो कमेंट में अपना डाउट रख सकते हैं। कुछ गायें मुर्गियां हैं, कथन दिया है मुर्गियां हैं, कथन। सेकंड दिया है कथन कुछ मुर्गियां बिल्लियां हैं।
कुछ मुर्गियां बिल्लियां हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में दिया है, निष्कर्ष निष्कर्ष में दिया है कुछ बिल्लियां गाय हैं, बिल्लियां गाय हैं। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ गाय बिल्लियां हैं। बिल्लियां हैं, तो इसका वेन डायग्राम बनाइए। कुछ गाय मुर्गियां हैं, बनाइए। कुछ गाय मुर्गियां हैं। ठीक है, और दूसरा कुछ मुर्गियां बिल्लियां हैं। बिल्लियां। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं, हो सकती हैं, पर पता डेफिनेट नहीं पता। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कुछ गाय बिल्लियां हैं, कुछ गाय बिल्लियां हैं, क्या कुछ गाय बिल्लियां हैं, ये भी कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ गाय बिल्लियां, तो दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, ये तो अपोजिट दे रहे हैं। ठीक है, दोनों बिल्लियां इधर गाय इधर, हो सकती है, अगर संभावना देता है अगर ऐसे कुछ गाय बिल्लियां हो सकती हैं तो सही हो जाती संभावना। ठीक है, वैसे तो ये अब रॉन्ग है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। कुछ कोए कोवे मोर हैं। सेकंड में क्या दिया, कुछ मोर सांप हैं। सांप हैं। ठीक है, तो सेकंड इसमें निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ सांप कोए हैं। कोए हैं, सभी सांप मोर हैं। मोर हैं, तो आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो कुछ कौवे मोर हैं, वेन डायग्राम बनाइए। कौवे लेके कुछ मोर कर दिए। ठीक है, तो कुछ मोर सांप हैं, ये वेन डायग्राम बनेगा। सांप हैं, तो निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ सांप कौवे हैं, नहीं है, हो सकते हैं, अगर ये यहाँ के यूं करके आ जाता। ठीक है, पर हो सकते नहीं है, ठीक, संभावना होती तो सही हो जाता। सभी सांप मोर हैं, तो यहाँ तो सभी की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, डेफिनेट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम कथन निष्कर्ष समाप्त करते हैं, और एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, इसका कमेंट में आंसर करना। ठीक है, सभी हारमोनियम यंत्र हैं। कथन, यंत्र हैं। सेकंड, सभी यंत्र बांसुरी हैं। बांसुरी हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या है, सभी बांसुरी यंत्र हैं। निष्कर्ष, सभी बांसुरी यंत्र हैं। यंत्र हैं।
सेकंड निष्कर्ष में सभी हार्मोनियम बांसुरी हैं। बांसुरी है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम बनाइए और इसका वेन डायग्राम बनाकर और इसका आंसर कमेंट में देना है आपको। ये होमवर्क है आपके लिए, अगली क्लास जब आएगी उसमें इसका आंसर हम कराएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।